स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गया जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत नौरंगा गांव की रहने वाली बेबी देवी पति झूमर प्रजापति ने रजिस्ट्री की गई जमीन से अधिक जमीन पर कब्जा करने को लेकर जिला पदाधिकारी गया को लिखित शिकायत किया है। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर मानपुर सीओ ने कार्रवाई की और आवेदक बेबी देवी के पक्ष में फैसला दिया। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा जबरन निर्माण कार्य को भी रोक दिया गया है, किंतु अब फिर से दूसरे पक्ष के लोग निर्माण कार्य का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से सीओ के फैसले की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब इस मामले को लेकर बेबी देवी पति स्वर्गीय झूमर प्रजापति नौरंगा निवासी ने फिर से जिला पदाधिकारी से गुहार लगाई है। बेबी देवी ने कहा कि मेरे पति झूमर प्रजापति जब जीवित थे तो अपनी मां तेतरी देवी, चाचा सुरेंद्र प्रजापति के साथ मिलकर गया बिंद को जमीन का खाता संख्या 219, प्लॉट संख्या 170 है, 816 वर्ग फीट जमीन बेची थी। खरीदारी के बाद गया बिंद शांत रहा, लेकिन मेरे पति के मौत के बाद उसका परिवार और वो 816 वर्ग फीट से बढ़कर मेरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और निर्माण कार्य कर रहा है। बेबी देवी ने कहा कि जमीन पर कब्जे की दबंगई में नौरंगा पंचायत के सरपंच संरक्षण दे रहे हैं। यही कारण है कि गया भीम जबरन मकान बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बेबी देवी ने बताया कि 18/5/2022 को अंचलाधिकारी मानपुर ने रोक लगाई थी, परंतु उक्त आदेश की अवमानना की जा रही है। विरोध करने पर सरपंच श्रीमती प्रेमलता देवी एवं उसका पति अरुण साव धमकाते हैं। वह कहते हैं कि यह मकान निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता। बेबी देवी ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि उपरोक्त तिथियों के आलोक में गया बिंद के द्वारा जबरन निर्माण कार्य को रोकते हुए उचित जांच एवं पर्यवेक्षण किया जाए। हम चाहते हैं बेटा कि जे उसको लिखल है वही जमीन हम देना चाहते हैं। अधिकारी से क्या मांग करेंगे? अधिकारी जिनके पास अब दिए आवेदन, क्या मांग करेंगे उनसे? कि 12 धूर देने के लिए कह रहा है, 12 धूर देंगे। ठीक। कोई नहीं है। अच्छा, दबंगाई कौन कौन कर रहा है? चलिए, कौन कर रहा है आपके साथ? अरुण साव। कौन है उस अरुण साव? क्या है? सरपंच है। क्या बोलता है? कहता है ना कि आप हम जे कहेंगे से थाना वाला बात मानेगा, से आपके बात नहीं मानेगा। जो तुम्हारा है हुआ पड़ी जाते हैं तो उसको पूथू बोलता है, उसको बेटा बोलता है कि यहाँ कुछ ही तोड़ जावा है सही कुछ। हमार बेबी देवी। ठीक, आइए। मेरा परेशानी ये है सर कि मेरा ज़मीन जो है जो 12 धूर से ज़्यादा पर कब्जा कर रहा है गया बिंद कब्जा कर रहा है। उसके बाद हम गए सीओ के पास। सीओ सर ने बुलाए जनता दरबार में, उन्होंने प्रशासन भेजकर काम रुकवाने के बाद उन्होंने जनता दरबार में फैसला किए कि जो आपका कागज़ है 12 धूर रजिस्ट्री वही उसका ज़मीन होगा, इससे ज़्यादा आप उसको 1 इंच भी ज़मीन नहीं दीजिएगा। कितना जमीन कब्जा कर रहा है वो कब्जा 13.5 धूर पर कर रहा है। अच्छा। पहले तो 14 धूर पर कर रहा था, 15 धूर करने पर दावा कर रहा था, तो मुखिया ने फैसला किया 14 धूर, तो 14 धूर पर आया। उसके बाद फिर 13.5 धूर पर आया। वो 13.5 धूर में मकान बना रहा है। उसके बाद जब गए सीओ के पास तो सीओ ने तो काम भी रुकवा दिए, फैसला भी किए। उसके बाद वो बोला कि हम सीओ का फैसला नहीं मानेंगे, हम सरपंच की अदालत में जाएंगे, हम सरपंच के यहाँ जाएंगे। उन्होंने नोटिस दिया, सरपंच के पास लिखित दिया। उसके बाद सरपंच नोटिस भेजा, उन्होंने बुलाया तो हम सरपंच से यही बोले कि हम आपके अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे बड़े सीओ हैं, हम उनका बात मानेंगे, हम आपका बात नहीं मानेंगे। आपने तो बोला कि हम ऊपर जाएंगे, फिर आप नीचे क्यों आए? तो सरपंच यही बोलते हैं कि हम मजिस्ट्रेट है, सीओ नहीं। सीओ हमसे बड़ा नहीं है, सीओ से बड़ा हम हैं। जो हम कहेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तुम्हारा पिताजी पैसा ले लेते हैं और ज़मीन नहीं दिए हैं, तुम ज़्यादा तेज मत बनो, जो हम कहते हैं वही सुनो। यानी पूरा दबाव करता है हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर। एक तरह से ये देखा जा रहा है कि सरपंच के द्वारा दबंगाई थी। जी, सरपंच अब बहुत दबाव करता है, धमकी भी देता है फ़ोन पे, सामने भी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो मेरा ज़मीन 12 धूर है वो देंगे, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं देंगे। जो मेरा ज़मीन में ज़्यादा में जो घर बना रहा है वो मेरा ज़मीन वापस करवा दे, और उनको जो जायज़ ज़मीन है वो उनको दे। कहाँ आवेदन दिए थे आप? हम पहले तो आवेदन दिए सीओ के पास, उसके बाद दिए थाना प्रभारी के पास। फिर उसके बाद थाना प्रभारी से काम नहीं रुका, सीओ सर के पास गए। उन्होंने थाना में फ़ोन किए कि जाइए काम रुकवाइए, थाना प्रभारी नहीं सुने। तो हम
जिला पदाधिकारी के पास गए, उन्होंने भी लिखित दिए कि सीओ सर समझेंगे। फिर सीओ सर के पास गए तो बोले थाना प्रभारी के पास जाओ। थाना प्रभारी के पास गए तो थाना प्रभारी फिर बोले सरपंच को बुलाया, उनको खूब डांटे। फिर उसके बाद हमें थाना प्रभारी चला दिए, हम घर आ गए। फिर दोबारा जाके देखते हैं तो वैसे ही काम चल रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करें, फिर उसके बाद थाना में फिर डीएसपी सर से मिले। फिर उन्होंने प्रशासन भेजकर काम रुकवाए भी, गए भी, लेकिन फिर देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।